लाश उठाओ, कहना एक एक्सीडेंट में मर गई। सर, मुझे तो लगता है माम बेटी दोनों धंधा करती हैं। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ये मेरी अम्मी है। कागजात दिखने हैं तो देखो, मगर इज्जत से पेश आओ। पुलिस की वर्दी में ये ज़बान शोभा नहीं देती। जनाब, हम गन्ने बेचने जा रहे हैं। सारे कागजात मौजूद हैं। अरे बाप रे, गन्ने के पीछे कोई स्मगलिंग तो नहीं छुपा रखी? मुंह देखे इससे। सर मुंह देखे इसके, बोलती ऐसी है जैसे इसका बाप डीजी हो। अबे चुप, तेरी जैसी 10 लड़कियां रोज आती हैं। कागजात निकाल, वरना अभी पता चलता है पुलिस की तखत तक। मेरी बेटी को क्यों मारा? तुम्हें पता नहीं तुमने किस पर हाथ उठाया? चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी यही मिलेगा। कहानी लाहौर से। ये कहानी लाहौर से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे की है। उज़्मा खान एक कॉलेज की तालिबा अपनी अम्मी आयशा बीबी के साथ ट्रैक्टर पर गन्ने का बोझ लादकर शुगर मिल की तरफ जा रही थी। उज़्मा छुट्टियों में घर आई थी ताकि अम्मी का हाथ बटा सके। इसकी बड़ी बहन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आयशा खान उसी जिला की सबसे ताकतवर और ईमानदार पुलिस अफसर थीं। दोनों माँ बेटी ट्रैक्टर चलाते हुए कुछ दूर ही गई थीं कि आगे सड़क पर पुलिस का नाका लगा नजर आया। इंस्पेक्टर शहबाज मुल्क 2 हवालदारों समेत हर गुजरने वाले को रोककर जबरदस्ती चालान काट रहा था और जेबों गरम कर रहा था। जैसे ही उज़्मा का ट्रैक्टर करीब पहुंचा, शहबाज ने हाथ उठाकर रोका और गर्जदार आवाज में बोला, ए लड़की। ट्रैक्टर साइड पर लगा और फटाफट कागज दिखा। उज़्मा ने ट्रैक्टर रोका, अम्मी के साथ नीचे उतरी और शाइस्तगी से बोली, जनाब, हम गन्ने बेचने जा रहे हैं। सारे कागजात मौजूद हैं। शहबाज ने ऊपर से नीचे तक घोरा और हंसते हुए बोला, वाह, बड़ी फिल्म स्टार बनी फिरती है। ये भिखारी जैसी बूढ़ी या कौन है तेरी? उज़्मा ने धन सेपते हुए जवाब दिया, ये मेरी अम्मी हैं। अरे बाप रे, गन्ने के पीछे कोई स्मगलिंग तो नहीं छुपा रखी? शहबाज ने तनज किया। एक हवालीदार ने गन्ने खींचते हुए हंसकर कहा, सर, मुंह देखिए इसके, बोलती है जैसे उसका बाप डिप्टी जनरल हो। दूसरे ने और घटिया अंदाज में कहा, सर, मुझे तो लगता है माँ बेटी दोनों धंधा करती हैं। ये सुनना था कि उज़्मा की आंखें सुर्ख हो गईं। इसने गहरी सांस ली और बोली, अपनी जबान संभाल कर बात करो। ये मेरी अम्मी हैं। कागजात दिखाने ही तो देखो, मगर इज्जत से पेश आओ। पुलिस की वर्दी में ये जबान शोभा नहीं देती। शहबाज को गुस्सा छा गया। वो चीखा, अबे चुप, तेरी जैसी 10 लड़कियां रोज आती हैं। कागजात निकाल, वरना अभी पता चलता है पुलिस की ताकत। उज़्मा ने खामोशी से कागजात निकाल कर दिए। शहबाज ने एक नजर भी न डाली, सब फाड़ कर फेंक दिए और चलाया, नकल कागजात लाकर हमें बेवकूफ बना रही है। उज़्मा बोली, सर, ये असली थे, आपने क्यों फाड़ दिए? ये सुनते ही शहबाज आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ उज़्मा के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज दूर तक गूंजी। उज़्मा का सर झटका खा गया, आंखों में आंसू छलक आए। आयशा बीबी चीख पड़ी, मेरी बेटी को क्यों मारा? तुझे पता नहीं तूने किस पर हाथ उठाया? शहबाज ने धक्का देते हुए कहा, चुप बढ़ी, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी यही मिलेगा। दोनों हवालेदार शैतानी हंसी हंसे। उज़्मा का खून खोल उठा, इसका हाथ उठा, मगर फिर रुक गया। वो जानती थी कि अगर जवाब दिया तो मामला और बिगड़ जाएगा। शहबाज ने हुक्म दिया, दोनों को जीप में ठोंसो, थाने ले चलो। वहाँ सिखाता ही पुलिस की ताकत। माँ बेटी को धक्के मारकर जीप में बिठाया गया। आयशा बीबी उज़्मा से लेपट कर रो रही थी। उज़्मा खामोश थी, मगर इसकी आंखों में आग भड़क रही थी। थाने पहुंचकर शहबाज ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, उन दोनों को हौलाती में बंद करो, सुबह तक सारी हानक निकाल देंगे। अंधेरी बदबूदार कोठरी में माँ बेटी को धकेला गया। दरवाजा बंद होते ही आयशा बीबी की ससकियां गूंज उठी। बेटी, ये हमें कहाँ ले आए? अब क्या होगा? उज़्मा ने अम्मी को सीने से लगाया, अम्मी, फिक्र ना करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मगर आयशा बीबी को दमे का दौरा पड़ रहा था। उज़्मा घबरा गई। वो दरवाजा पीटने लगी, मेरी अम्मी को सांस नहीं आ रही, दरवाजा खोलो, वो मर जाएंगी। शहबाज दफ्तर में बैठा चाय पी रहा था। आवाज सुनकर भी उन सुना करता रहा। आखिर तंग आकर कोठरी में आया और बोला, क्या बक बक लगा रखी है, सारा सुकून खराब कर दिया। उज़्मा रोते हुए बोली, मेरी अम्मी मर रही हैं, इन्हें अस्पताल ले जाओ। शहबाज ने आयशा बीबी को देखा और हंसते हुए बोला, मरने दे इस बड़ी को, 2-4 दिन की मेहमान है वैसे भी। ये सुनना था कि उज़्मा पर क़यामत टूट पड़ी। इसने शहबाज के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। पूरा थाना सुन हो गया। शहबाज चंद
लम्हे अपने गाल पर हाथ रखे खड़ा रहा, फिर गुस्से से पागल होकर उज़्मा के बाल पकड़कर घसीटता हुआ एक अलग कमरे में ले गया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तूने इंस्पेक्टर शहबाज मुल्क पर हाथ उठाया, आज तेरी मौत। इसने उज़्मा को जमीन पर फेंका, एक और थप्पड़ मारा, उज़्मा गिर पड़ी। बाहर आयशा बीबी चीख रही थी, मेरी बेटी को छोड़ दो। उज़्मा ने रोते हुए इल्तिजा की, जो करना है मुझसे कर लो, मगर मेरी अम्मी को अस्पताल ले जाओ। अगर इन्हें कुछ हुआ तो तुम सबकी वर्दियां उतरवाएंगी, सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। शहबाज हंसते हुए बोला, 2 टिके की लड़की वर्दी उतारोएगी, देखते ही कौन बचाता है तुम्हें। और वो बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर गया। चंद लम्हों बाद आयशा बीबी की आवाजें कमजोर पड़ गयीं और फिर बिल्कुल बंद हो गयीं। शहबाज ने सोचा बड़ी मर गई। वो खुश होता हवा कमरे में आया और उज़्मा से बोला, तेरी अम्मी मर गई, अब देखते हैं कौन उतारवाता है मेरी वर्दी। उज़्मा चीख मारकर बाहर भागी। कोठरी में अम्मी को बेहोश पाया तो उसका दिल फट गया। वो अम्मी से लेपट कर रो पड़ी। शहबाज ने हवालदारों को हुक्म दिया, लाश उठाओ, कहना एक्सीडेंट में मर गई। उज़्मा ने शहबाज का कॉलर पकड़ लिया, तुम सबको ऐसी सजा दूंगी कि मिसाल बिन जाओगे। शहबाज ने झटका देकर छड़ा और हंसने लगा, किससे शिकायत करेगी? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल से, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से, वो सब मेरे यार हैं। इधर जिला हेडक्वार्टर में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आयशा खान को काफी देर से अम्मी और बहन का फोन नहीं मिल रहा था। वो परेशान हुई, घर का ताला देखा, फिर सीधा करीब के थाने पहुंची। शहबाज चाय पी रहा था, जैसे ही आयशा को देखा कप हाथ से गिर गया। वो घबरा कर खड़ा हुआ, जी मैडम, हुक्म कीजिए। आयशा ने कड़क आवाज में कहा, मेरी अम्मी और बहन गायब हैं, 3 घंटे में ढूंढो। शहबाज ने तस्वीर मांगी। जब आयशा ने मोबाइल आगे बढ़ाया तो शहबाज का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। आयशा ने पूछा, किया हवा? शहबाज हकलाया, कुछ नहीं मैडम, हम ढूंढ लेंगे। इतने में लॉकअप से कमजोर सी चीख आई, बचाओ, हमें छोड़ दो। आयशा की रूह कांप गई। वो तेजी से लॉकअप की तरफ भागी। दरवाजा खिला तो उनके कदम जम गए। जमीन पर बिखरे बालों, फटे कपड़ों में उनकी अपनी अम्मी और छोटी बहन बैठी थी। आयशा भी रो पड़ी, बेटा, अल्लाह ने तुझे भेजा। उज़्मा धाड़े मारकर बहन से लेपट गई, दी, ये दरिंदे हैं, इन्होंने अम्मी को मारा, मुझे मारा, कागजात फाड़े, हमें बंद किया। आयशा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बाहर निकली, आवाज आसमान छू रही थी, वर्दी पहनकर औरतों पर हाथ उठाया, मेरी अम्मी और बहन पर। शहबाज घुटनों के बल गिर पड़ा, मैडम, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। आयशा ने चीख कर हुक्म दिया, उन सबको फौरन सस्पेंड करो, वर्दियां उतारो। 2 मिनट में शहबाज और दोनों हवालदारों की बैलेट, टॉपियर, रैंक सब छीन लिए गए। फिर आयशा ने खुद दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब महसूस करो वो जिल्लत जो हर बेगुनाह औरत यहाँ सहती है। दिन में एक वक्त खुश्क रोटी बस। थाने के बाहर मीडिया और सीनियर अफसरान जुमा हो गए। आयशा ने सबके सामने बोला, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे मुजरिम वर्दी में ही क्यों ना हो। आयशा बीबी और उज़्मा को इज्जत से बाहर लाया गया। आयशा ने अम्मी का हाथ थामा और बोली, अम्मी, जब तक बेटी जिंदा है कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। थाने के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था और पहली बार इस इमारत में इंसाफ की आवाज गूंज रही थी। ये कहानी खत्म नहीं होती, बस एक सबक छोड़ जाती है। अगर तुम सच के साथ खड़े हो, चाहे अकेले ही क्यों ना हो, तो याद रखो, तुम्हारी एक चिंगारी पूरी जालिम निजाम को जला सकती है। सच की जीत हमेशा होती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको जुल्म के सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत दे। आमीन।